बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग फिर नाकाम। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 81 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। चौथे रोज के पहले सेशन में बांग्लादेशी बॉलर हावी साइम अयूब 20 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद पर कैच आउट। कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। बाबर आजम 11, सऊद शकील 2 रन बनाकर चलते बने। बांग्लादेशी पेसर नाहिद राना ने 3 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान ने 9 रन 2 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज किया था। 120 रन की बढ़तरी हासिल। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत की जानिब से 4 कवानीन की मंजूरी ली जाएगी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल, टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान नेवी बिल 2024 भी ऐवान के सामने रखा जाएगा। भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल की मंजूरी भी शामिल। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में बातचीत की अशद ज़रूरत है। फौज से डेडलॉक ख़त्म करने के लिए पीटीआई जो कर सकती थी किया। दुआ है फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है, हमारी पोजीशन हमेशा यही रही है, हम इनके साथ इंगेज होना चाहते हैं। तमाम इदारे आईनी हदूद में रहें तो अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा या नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपी को इजलास के बारे में अभी तक ना बताया गया। नून लीग की तरफ से अभी तक अरकान के नाम कंफर्म नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे पर अमल दरामद चाहती है। गवर्नर हाउस में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में आज शदीद आंधी चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में कल और परसों तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची में आज बतला जुज़वी आबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान में सैलाबी रैली हर शय तहस नहस कर गए। 4 रोज में 4 जिंदगियां निकल गए। 10 अजला आफत ज़दा करार। पीडीएमए ने एक और रेन अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा हरनाई शाहराहें बंद। कला सैफुल्ला में मकानात तिंकों की तरह बह गए। सड़कों की बंदिश से माल बरदार ट्रकों का गुजरना दुश्वार। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। चमन में लैंड स्लाइडिंग से कौमी शाहरा ख्वाजक पास से बंद। शीलाबाग टनल में मिट्टी भर जाने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। उधर बदीन, सांगड़, मीरपुर खास, टंडोला यार में भी हालात खराब। मंचर झील का पानी दरिया सिंध में छोड़ दिया गया। बदीन में 40 साला शख्स बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक। लाश को चारपाई पर रखकर बारिश के पानी से खुश्क जगह पर लाया गया। मगरबी किनारे में इसराइली जारी जॉन हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल खलील शहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। जरीन कैंप में मैसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के बावजूद इसराइली हमले जारी। सेहूनी तैयारों की गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के शुमाली और वसी गजा में भी फ़िज़ाई हमले। 10 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस की मुज़ाकरात टीम से मुलाकात। इसराइल हमास मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की और मिस्र के सदूर से रब्ता। गजा में हमले और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोके जाने और पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। 6 इसराइली यरगमालियों की हलाकत पर नेतन्याहू मुश्किल में। आज मुल्क भर में शटरडाउन हड़ताल। कंपनियों, सनतों और स्कूलों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस में एहतजाज। हज़ारों इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा।
मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हड़ताल के ऐलान पर सहूनी वज़रा ट्रेड यूनियन को धमकियां देने लगे। वजारत खजाना को मुजाहिरीन की तनख्वाह रोकने के अहकाम जारी। इसराइली अपोजिशन लीडर का भी आज की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। दारुल हुकूमत का बिन गोरियान एयरपोर्ट भी आज बंद। मकबूजा कश्मीर पर भारत का बयानिया मुस्तरद। जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारत के यकतरफा इक़दाम भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के लिए पुरज़्म है, लेकिन किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आवाम की मुश्किलात का एहसास है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर काम तेजी से हो रहा है। निगरानी खुद कर रहा हूँ। मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का महंगाई के आशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। नए तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में आज फिर समात। बानी पिचाई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। बानी पिचाई और बुशरा बीबी की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर भी समात होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समात करेंगे। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ को मुफाहमत, शहबाज शरीफ को सियासी तनाव में खैर नजर आ रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत के जरिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बड़े भाई का मफाहती बयानिया वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। बानी पीटीआई डील पर नहीं, सिर्फ अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखती हैं। जो बिजली पैदा ही नहीं होती उसके पैसे भी आवाम देती है। दिफा के बजट से ज्यादा IPPs को दे रखे हैं। IPPs को इस्तिस्ना तनख्वाहदार तबके से टैक्स दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरों के कंधों पर चढ़ कर आने वाले हम पर हुक्मरानी करते हैं। मुल्क की लीडरशिप नाकाम हो चुकी, उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। ये मुल्क नहीं चला सकते। परवेज इलाही और दीगर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समात की। वजारत दाखिला को बजरिया सेक्रेटरी, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। तीन 3,62,000 से जायद मुकदमात के चालान जमा ना हो पाए। लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब को तलब कर लिया। मंशियात के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समात। चालान जमा ना होने वाले मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। IG पंजाब 4 सितंबर को तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया रिकॉर्ड पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है। 1,35,000 चालान ट्रायल कोर्ट्स को भेजे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम फेक न्यूज़ के साथ दुनिया को बता रखे थे कि इतने मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं। अगर तफ्तीशी तब्दील हो और वो फाइल साथ ले जाए तो ये भी जुर्म है। IG रिकॉर्ड जमा कराएं, उन्हें साबिका चालानों का भी हिसाब देना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 78,900 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। अब लर्नर परमिट और लाइसेंस एक साथ बनेगा। मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए 42 यौम की लर्नर मुद्दत खत्म। CTO लाहौर का कहना है शहरी लर्नर परमिट के साथ ही टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। शहरी 1, 2, 5 साल तक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लाइसेंस सेंटर्स में कैश हैंडलिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई।
ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम करार। ईरानी फौज की आला तहकीकाती कमेटी ने हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में गहरी धुंध के बायस हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। लापता रूसी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया, 17 लाशें निकाल ली गईं। हेलीकॉप्टर में 19 सयाह और अमले के 3 अफराद सवार थे। हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। पाकिस्तान के एहसन अयाज ने अमेरिका में जारी कोलीविल ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में भारतीय हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। इस साल एहसन अयाज का ये 5वां एहसास है। हांगकांग के बॉलर का कारनामा, T20 इंटरनेशनल में अपने तमाम 4 ओवर्स ही मेडन करा दिए। आयुष शुक्ला मेडन ओवर्स का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया। फास्ट बॉलर ने न्यूजीलैंड के लोकी फर्गूसन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आयुष ने बगैर कोई रन दिए 1 विकेट भी ली।